लेकिन इसे हुआ क्या है? कमज़ोरी हो गई है, विटामिन के इंजेक्शन लगेंगे। मिसकैरेज भी हो सकता था, लेकिन क्या? मम्मी क्या कह रही है? क्या कह रही है ममानी जान? ये अपने लिए सूप बना रही थी, तुमने इन्हें किचन से बाहर कर दिया? अल्लाह, कैसी कैसी बातें करती हैं ममानी जान। हसन, मैं तो बस इनका ख्याल रख रही थी। 25,000 रुपए की पेमेंट लूट रहे हो तुम लोग यहाँ पर लोगों को? हाँ भाई, बेहोश है ना वो, तो बेहोश ही रहना दो। क्या बेहोश? हाँ बेहोश है। ओहो, साशा मैडम आई हुई है। ये सब क्या हो रहा है कमाल भाई? क्या हो रहा है? क्या बता रही थी तुम्हारी? मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ बताया मैंने तुम्हें? जोया, अभी तो तुम... मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की साशा। क्यों पप्पू? हाँ हाँ, कुछ नहीं बताया इसने। तो फिर तुम ही बता दो साशा, ये तुमसे क्या कह रही थी? अब जोया खुद ही इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो मैं क्या कहूँ। वैसे भी ये इसका जाती मामला है। गुड, ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। तैमूर कैसा है? ठीक है। तुमसे एक सिफारिश करनी थी साशा। सॉरी कमाल भाई, मैं नहीं कर सकती। साशा, ये ठीक नहीं है। कि जोई, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रख। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके पप्पू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? कुछ कहती क्यों नहीं हो तुम? मैं भला किसी से क्या कह सकती हूँ कुमार? घटा। कौन? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मीना, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो मंसूर से बात करनी थी, उससे बात करवा दो। हाँ आंटी, वो असल में अभी कमरे से बाहर गए थे, उनका फ़ोन रखा हुआ था तो मैंने पिक कर लिया। क्या बात है, आप कुछ उदास लग रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हो गया आंटी, सब ठीक तो है? नहीं, अब क्या कहूँ बेटा, वही किरण और उसकी बदतमीजियां, मैं तो तंग आ गई हूँ। अब देखो ना, मैं अपने घर में, अपने किचन में भी नहीं जा सकती। क्या? मुझ पर पाबंदियां लगा दी उसने, मैं कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन वो तो आपका घर है। घर तो मेरा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं उससे झगड़ा नहीं कर सकती बेटा। ठीक है आंटी, मैं मंसूर को भेजती हूँ, आप मेरे पास आ जाएं। नहीं, ऐसा मत करना बेटा, उसे मत भेजना। मैं नहीं चाहती वो परेशान हो जाए। मंसूर, आंटी की कॉल है, किरण की वजह से कुछ परेशान लग रही है, तुम बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मंसूर, अम्मी आप बहुत उदास लग रही हैं, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? आपको कैसे छोड़ दूं अम्मी, आपके बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। क्या आप अपने बेटे से छुपाएंगे? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं हसन के साथ आऊंगी ना, फिर बता दूंगी। लेकिन हसन के साथ क्यों? मैं आता हूं ना आपको लेने। देखो बेटा, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। अम्मी, हसन को आपका कोई एहसास नहीं है? वो बेचारा भी क्या करे बेटा,
उसे तो उन दोनों ने मिलकर घेरा हुआ है। वो बेचारा नहीं है अम्मी, मिला हुआ है उन दोनों के साथ, पूरा यकीन हो चुका है मुझे। नहीं नहीं बेटा, अपने भाई को गलत मत समझो, मैं उसके साथ ही होंगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। Oh my God, I've done it! Oh my God, I can't believe it, I've done it! Zoe, सबसे पहले Zoe को बताऊंगी। Zoe फोन उठाओ। Hello Zoe, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। The entire collection is really nice. He's been collecting it since 5 years now. So guys, I have a good news for you. क्या गुड न्यूज़ तैमूर? I don't know. What's the good news, Sasha? हाँ भाई बताओ, we are all ears. सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले अप्लाई किया था SK ब्रदर्स में एज अकाउंट डायरेक्टर और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। लेकिन तुम मेरी परमिशन के बगैर कैसे अप्लाई कर सकती हो? और तुम जो रोज ऑफिस जाते हो मेरी परमिशन के बगैर, उसका क्या? अच्छा तैमूर, तुमने साशा के लिए कॉफी नहीं मंगवाई? तुमने जहां अप्लाई किया बेटा, वो हमारे कंपेटिटर हैं। सो व्हाट, वो तो कोई भी हो सकता है। इस लड़की की मुंह जोरों को देखा है आपने जमाल? वो सिर्फ मायरा की जिद में आके यहाँ अप्लाई किया है। मतलब इतनी सेल्फिश हो सकती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब क्यों हो रहा है। हजारों एम्प्लॉय से डील करता हूं, लोगों की साइकी समझता हूं मैं। रोजीना, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमने ये सब कुछ होने दिया। इस घर में कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए डेवलप हो रहे हैं कि हमने उन्हें डेवलप होने दिया। हम बड़े थे, हमें रोकना चाहिए था। For God's sakes जमाल, वो छोटी सी बच्ची नहीं है। वो भी हमारी मायरा की तरह ही है। हरगिज नहीं। तुम इस तरह सोचती हो कि मैं इस तरह नहीं सोचता। अगर अभी हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं तो हमारा बेटा अपने कमरे में बैठा होगा, अपनी बीवी से नाराज। क्या हम अपने बेटे की मैरिड लाइफ को अनहैप्पी बनाना चाह रहे हैं? लेकिन जमाल, लेकिन कुछ नहीं। हम ये सब कुछ रोक सकते थे, हमने नहीं रोका। एंड दैट वाज आवर मिस्टेक। अब तुम मानो या ना मानो। किसका फोन आ रहा है? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुनूंगा। तुम्हारा काम मैं करके दे चुका हूँ। अब मुझे जल्द 5 लाख चाहिए, समझे? हेलो जी, कौन है आप? हेलो मेरी कॉल क्यों उठाई तुमने? किसका फोन था ये? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरा फोन इस्तेमाल मत करो। वो 5 लाख रुपए मांग रहा था। कमाल, क्यों मांग रहा था? मैं पूछ रहा हूँ कुछ, फोन क्यों उठाया तुमने मेरा? नहीं, क्या मसला हो गया अगर मैंने कर ली? आइंदा ऐसी गलती मत करना। ये धमकियां मुझे मत दो तुम, ठीक है? मुझे बताओ क्या कह रहा था वो? नहीं, क्यों नहीं दूं धमकी? मैंने तुम्हें 50,000 दफा बोला हुआ है मेरे काम में मत बोला करो। जाओ अपना काम करो यार। नहीं कमाल, मैं ये घर चलाती हूँ। मुझे बताओ तुम बाहर क्या करते फिर रहे हो? नहीं, मैं क्या करता फिर रहा हूं? आप क्या करती फिर रही हैं? हसन के साथ? आइंदा क्या पता कि तुमने हसन का नाम भी लिया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं बिल्कुल नाम लूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ कमाल, कुछ तो शर्म खा लो अब। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, मुझे तो चाहिए ही नहीं। धरती का बोझ बेवजह मजीद खर्चा होगा। ये फैसला तुम नहीं करोगे कमाल। ये फैसला तो मैडम जी मैं ही करूंगा। इस घर में जो कुछ भी होगा ना, उसका फैसला मैं करूंगा।
और अगर मैं चाहूंगा ना इस दुनिया में ये बच्चा नहीं आए तो नहीं आएगा। हेलो। हेलो मीना। हाय जोया, कैसी हो? सब खैरियत है? कुछ खैरियत नहीं है। तुमने हसन को क्यों बताया मेरी तबीयत खराब है? वो मेरे पीछे हॉस्पिटल पहुंच गया था। तब से कमाल ने मेरी जान अजाब में डाली हुई है। मैं प्रेग्नेंट हूं मीना। मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। जोया प्लीज तुम रो मत। मुझे क्या पता कि तुम हॉस्पिटल में हो। यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। उस दिन मैं तुम्हें घर जरूर छोड़ने आई हूँ, लेकिन उसके बाद तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई। फिर हसन वहां कैसे पहुंच गया? मुझे वाकई कुछ नहीं पता जोया। ये यकीनन एक इत्तेफाक है। तुम खुद को संभालो। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी। कोई कुछ नहीं समझ सकता, कुछ भी नहीं। मीना तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि हसन की वजह से मेरी जिंदगी कितनी जहन्नुम बनती जा रही है। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ? किससे बात चल रही थी? मंसूर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो क्या? हमें उस दिन जोया को उसके घर छोड़ने नहीं जाना चाहिए था। हम तो गए ही गए, हसन भाई तो हॉस्पिटल पहुंच गए। कहीं तुमने कोई जिक्र तो नहीं किया था हसन भाई से कि जोया बीमार है या कुछ भी? मैंने तो हसन से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की। और मैं क्यों करूंगा? उसकी अपनी जिंदगी है, जो चाहे मर्जी कर। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परसों किरण ने अम्मी को तंग करके रखा। हाँ, वो बता रही थी कि किरण उनको किचन में भी नहीं जाने देती। वो बहुत डिस्टर्ब है। तुम प्लीज उनको रिलैक्स रखो। पता नहीं हसन किरण को छोड़ क्यों नहीं देता। जीना हराम कर दिया उस लड़की ने हमारा। अच्छा प्लीज तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। कहीं ये आए दिन की झगड़ों की वजह से आंटी की तबीयत खराब ना हो जाए। कहाँ जा रही हो? मंसूर की तरफ जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अरे मेरी बला से भले ना ही आओ, लेकिन एक बात याद रखना, ये वापसी पर ना कोई नया फितना अपने साथ मत लेती आना। वैसे आप अच्छी तरह से जानती हैं इस घर में फितना सास कौन है। हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी साजिशें और तुम्हारे करतूत। कहाँ जाने की तैयारी है? अपने हकीकी बेटे से मिलने जाया जा रहा है। लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। ये दोनों बेटे मेरे ही हैं। अच्छा, हमें तो जैसे पता ही नहीं था। वैसे आपको घर में चैन नहीं मिलता, आए दिन बाहर निकल जाती है। वैसे घर में आते हुए नया मंसूबा ना लेके आइएगा प्लीज। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हाँ हसन आ गया? आ रही हूँ बेटा। अरे तो उसे यहीं बुलवा लो ना। आप हसन के साथ जा रहे हैं? जाहिर है मेरा बेटा है, उसी के साथ जाऊंगी ना। मेरा तो दुश्मन है। किरण मंसूर के कमरे का सामान उठाकर स्टोर रूम में फेंकवा रही थी और उसके कमरे को स्टडी रूम बनाना चाहती है। हसन बेटा, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मंसूर का भी है। अब क्या पता वो कब वापस आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? और आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती बेटा, मैं तो बदमज़गी के खौफ से खामोशी रहती हूँ। चलें, अभी आप भाई की तरफ जा रहे हैं ना, मैं वहीं आकर आपसे बात करता हूँ। मेरा तो अब इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। अभी मैं जिंदा हूँ और वो आपका घर है। आपको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। क्या करूँ, तुम्हारी बेबी तो मुझे झूठा बना देती है। किसी की मजाल नहीं कि आपको झूठा बनाए। आप माँ हैं हमारी।
चल ठीक है बेटा, तुम मंसूर की तरफ आ रहे हो ना शाम को, तो बैठ के बात करेंगे। ठीक है, मैं आऊँगा, फिर हम बात करते हैं। लेकिन प्लीज़ आप रिलैक्स रहिए, कोई भी ऐसी बात मत सोचें जिससे आपकी तबीयत मज़ीद खराब हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश हूँ मैं, मुझे क्या होना। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आप हॉस्पिटल किस तरह पहुंच गए। अभी मैं तो अम्मी की रिपोर्ट्स लेने गया था, एंड आई एम श्योर उसके बाद कमाल ने उसको बहुत सुनाई होगी। जी हाँ, और अभी तक सुना रहा है। मुझे बहुत अफसोस है, समझ नहीं आता जोया किन नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही है। क्या पता वो गुनाह ना करता ना हो। यार बेहतर यही है कि इस बात को यहीं पे खत्म करो। अब किरण से इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं। अरे किसको क्या बात नहीं करनी चाहिए? कुछ नहीं। मम्मी क्या मीना आज आपसे खाना बनवा रही है? अरे नहीं नहीं, इसने तो खुद ही बनाया है। गुड। अब ये क्यों मुंह लटका के खड़ा हुआ है? अब अम्मी मैं ठीक हूँ। अच्छा चलो आओ फिर खाना खा लो। हाँ चलो चले। आ जाओ बेटा। चलो। कैसी हरकतें करने लग गई है ये? क्या करूं इसका? इधर 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 आओ। कहाँ झूमे? क्या कर रही थी तुम? हाँ, अरे कभी तो निचली होके बैठ जाओ। क्या हो गया तुम्हें बेटा? ये मुमानी बहुत तेज है, मैं आपको बता रही हूँ। ये पहले मंसूर की तरफ खुद गई, अब हसन को बुला लिया। ड्राइवर अभी मुझे बता रहा था उसके खिलाफ ये सब बैठ के ना मेरे और आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। किरण, ये जो ड्राइवर लोग होते हैं ना, बड़े मीसने होते हैं। अरे इनकी बातों में मत आओ। हसन कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें, समझी? फोन भी नहीं उठा रहा। अरे हाँ, वैसे कॉल तो रिसीव करनी चाहिए ना। और आप मुझे कहती हैं मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मसरूफ भी तो हो सकता है बेटा। क्या हो गया? मैं आपको बता रही हूँ, हसन खान का बहुत कच्चा है अम्मी, बहुत ज्यादा। आप क्या कहती हैं? पत्थर पे बार बार पानी फेंकेंगे तो सुराख होगा ना, क्यों नहीं होगा? अच्छा देखो, हसन बहुत अच्छा है। हाँ, अगर ऐसा वैसा कुछ होता ना तो मंसूर के जाने के बाद वो हमें भी निकाल देता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अम्मी कल को तो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह पे भरोसा है ना, बस उस पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। अच्छा सोचो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर हसन बदल गया ना तो इस घर में मेरा और आपका आखिरी दिन होगा, ये याद रखिएगा। हसन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है और इस तरह बीच में आके खड़ी हो गई तुम? वो मुझे ड्राइवर बता रहा था कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत सी बातें बताती हैं, तुम्हारे कान भरती हैं। मुझे नहीं पसंद ये सब वो बातें कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इनके साथ कहीं बाहर ना जाओ। मंसूर को बोलो ना कि वो पिक भी कर लिया करे, ड्रॉप भी कर दिया करे। ये सब कुछ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। मुझे पता है किसने किया है। तुम्हें पता है, घर के नौकर तक ये जानते हैं कि मेरे इस घर में कुछ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी का फोन का बिल भरना है और कुछ पैसे भी ट्रांसफर करना है। करवाओ मम्मी के काम फिर तुम। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मैडम। आखिर आपके ससुरालियों को ऐसी क्या हमदर्दी है जोया से कि अगर वो बीमार पड़े तो मंसूर और मीना उसको ड्रॉप करने आ जाते हैं, उसके साथ साथ हसन भी आ जाता है हॉस्पिटल। इन सबको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हसन के अलावा एक और भी बेटा है, और अभी तो मैं सिर्फ अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद हसन भी ये घर छोड़ के जाएगा और देखेंगे आप। और हाँ, आप लोग इस लायक नहीं कि आप लोगों के साथ इस घर में कोई रहे। मंसूर, अब बस। सजना वे सजना
हद हो गई है। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बेटा ये ला दो, बेटा वो ला दो। आधी रात को दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती हैं आके। एक टाइमिंग होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है। नहीं, इस घर में तो नहीं मानी जाएगी। क्या बातें कर रही हो तुम? क्या बोल रही हो मेरी माँ के बारे में? मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोलती। मेरी बात कान खोलकर सुन लो किरण। मेरी बात सुनो तुम। मैं एक बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। इस घर में दूसरा बेटा भी है उनका। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती सब काम करना। तुम मेरी माँ के साथ मसला क्या है? अरे वो मुझसे नहीं बोलेंगी तो किससे बोलेंगी? मत करो हसन, प्लीज मत करो ज्यादा बात। बातें मैं कर रहा हूँ या बातें तुम कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बकवास करने की? नहीं कर रही मैं, हकीकत है ये। बेटर से सॉरी राइट नाउ। हाँ, सॉरी बोलती है मेरी जूती। और उनका बोलो जिनकी मामू साहब ने कभी इज्जत नहीं की। मैंने कहा सॉरी करो, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है किरण। तुम मुझे ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, तुम जानते हो। छोड़ो। सॉरी करो मुझसे। नहीं करो। अरे ये क्या कर रहे हो? समझाएं अपनी बेटी को आप। क्या बकवास कर रही है? तमीज भूल चुकी है। मेरी माँ के बारे में क्या बकवास कर रही थी ये? क्या कह दिया मैंने तुम्हारी माँ के बारे में? मैंने बस इतनी सी बात की कि वो मेरे खिलाफ साजिशें करती हैं और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आज भी वो मीना से मिलके आई है, कोई नई प्लानिंग करके आई। साजिश साजिश साजिश, मेरा दिमाग फट जाएगा लफ्ज सुनकर। वैसे हसन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अरे किरण की बात में वजन तो है बेटा। क्या राइट? आपसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है फुप्पो? ले सुन ले, क्या कह रहे हैं आपको, आप सुन ले। अच्छा देखो, तुम अपनी माँ को समझाओ, मैं समझाती हूँ इसे। मुझे क्या समझाएंगी आप? हाँ, आपको लगता है मैं गलत बोल रही हूँ? क्या हो गया किरण तुम्हें? अरे तुम मेरे साथ चलो बेटा। और ये जो ड्राइवर और काम वाले होते हैं ना, इनका तो काम होता है इधर की बात उधर लगाना। तुम भी ना, वो बेचारा सुबह से थका हारा है। अच्छा चलो। मैं नहीं जा। अरे किरण, ये मेरा कमरा है, मैं क्यों छोड़कर जाऊंगी? बस क्या मैं मिसेस जोया कमाल, 25,000 रुपए। परसों रात 9 बजे। फोन उठाओ हसन, फोन उठाओ। हाँ नहीं, मेरी बात तो हुई थी, तो मुझे वो कह रहा था कि कल तक अगर फोन करके बता दे। एक मिनट होल्ड कर। जानी मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ मैं कॉल। हेलो। मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी बीवी की हॉस्पिटल की स्लिप हसन के पास क्या कर रही है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मैडम। आखिर आपके ससुरालियों को ऐसी क्या हमदर्दी है जोया से कि अगर वो बीमार पड़े तो मंसूर और मीना उसको ड्रॉप करने आ जाते हैं, उसके साथ साथ हसन भी आ जाता है हॉस्पिटल। मेरा बस चलता ना तो मैं उसको वहीं जान से मार देता। बच्चा मेरी बीवी को होने वाला है, परेशान भाई साहब हो रहे हैं। क्यों भाई, चक्कर क्या है ये? तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, मैं पागल हूं ना अगर, तो ये जो रसीद तुम्हें मिली है ना, ये जाके अस्पताल वालों से पूछ लो सच्ची है कि झूठी। जाओ पूछो। चोरियां वो करे हसन और सवालात तुम मुझसे पूछो। हाँ, और ये मेरी बात सुन लो, अगर जोया प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो मैं उसको तलाक दे चुका होता। वो बहुत चालाक है, मैं जानता हूं उसको। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मासूम औरत। आप बहुत मासूम है मैडम। आपको नहीं पता आपके नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या फंकारियां हो रही हैं। इन सबको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इस तरह आके क्यों खड़ी हो गई हो? ये तो आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी ना, आपने क्या ड्रामा लगा रखा है अपने बेटों के साथ? क्या एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें? क्या किया है मैंने? शर्म नहीं आती आपको जरा से भी? अभी भी आप मुझसे पूछ रहे हैं आपने क्या किया है? किरण,
तमीज भूल गई है तुम? किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ बहनाओ, किस लहजे में मैं आपसे बात करूं? मैं कह रही हूँ, अरे किरण क्या हो गया? अब क्या कर दिया? संभाले अपनी बेटी को, तमीज भूल गई है ये। अरे किरण मुझे बता हुआ क्या है? क्या किया इसने? हाँ इनका ना दिमाग ठिकाने पे नहीं आ रहा। अभी तक मंसूर और मीना को जोया के पीछे लगा रखा है और अब हसन भी इनके साथ मिल गया है। ये प्लान कर रही है कि जोया इस घर में वापस आ जाए। यही कर रही है ना? झूठ बोल रही है ये, सारी इसकी बनाई हुई कहानी है। मैं नहीं बोलती, झूठ आप बोलती हैं, एक नंबर की। ये मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं और कोई बात नहीं। किरण हुआ क्या है? तुम चीख क्यों रही हो? कुछ भी नहीं हुआ, जोया बस प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये क्या है? हाँ तुम्हारी माँ की तरह लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। ये बताओ, ये देखो, सब बता दिया मुझे कमाल ने। किरण देखो, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो क्या है? मुझे एक्सप्लेन करो, ये रसीद तुम्हारे पास आई कैसे? और तुम जोया के पीछे हॉस्पिटल पहुंच गए? ये मुझे सब कमाल ने बताया। कमाल? तुम अभी तक कमाल से बातें कर रही हो? हाँ, तो तुम जोया के साथ राब्ते में नहीं हो? ये बताओ मुझे। मैं हॉस्पिटल अम्मी की रिपोर्ट्स लेने गया था। और इसने ये रिपोर्ट्स मुझे लाके दी थी। झूठ बोल रही है दोनों। इसे मीना ने फोन करके बताया होगा सब कुछ। मीना ने? किरण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं हुआ है। हसन क्या कह रहे हो तुम? अरे मेरी बेटी ने तुम लोगों को सबूत समेत पकड़ा है और तुम कह रहे हो कि इसका दिमाग चल गया। अरे उस दिन तो मैंने इसे चुप करवा दिया था, लेकिन आज तो तुम लोगों ने हद कर दी। देखें ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे ना कमाल ने बताया, तुम सब मिलकर उसका ख्याल रखते हो, धोखा दे रहे हो। अम्मी आप ही इसको समझाएं, कार की बातें कर रही है ये क्या बताएंगी मुझे? ये तो तुम्हारी अम्मी है, तुम्हारा साथ देंगी। लेकिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम मुझे इस तरह से हर्ट करोगे। मैं अभी तुम्हारी बात कराता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। वो होता कौन है तुम्हें फोन करने वाला? अच्छा, तुम उसकी बीवी के हॉस्पिटल के खर्चे उठा सकते हो, लेकिन कमाल मुझे फोन नहीं कर सकता। मैं आज तक चुप थी। मैं तुम्हें देख रही हूँ हसन, और मैं कुछ भी करूंगी तुम दोनों को जहन्नुम रिसीव करने के लिए। और मैं उससे बात भी करूंगी, तुम दोनों बगैरती करो और बातें सुने। मैं और कमाल अगर एक लफ्ज भी तुमने और निकाला ना। अरे जोया वहां पर इत्तेफाक से आई थी। अच्छा, कमाल ने तो तुम्हें बहुत इंसिस्ट किया होगा ना कि बिल पे कर दो, ऐसा नहीं है हसन? हाँ पे किया था मैंने, क्योंकि कमाल बिल पे किए बगैर जा रहा था वहां से। और तुम्हें तरस आ गया उस पे? हसन झूठ नहीं बोलता, ये मेरी रिपोर्ट्स लेने गया होगा। आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। जैसे दोगली आप है ना, आपके बच्चे भी। मैं जानती हूँ उधर ना मंसूर के घर मुझे यहाँ से निकालने की प्लानिंग कर रहे होंगे। ये वापस जोया को लाना चाहते हैं। अस्तगफार, आपा इन सब बातों का तो मुझे पता भी नहीं है। बहू बेटे को जो खबर है आपको क्यों होगी? वैसे आपको शर्म नहीं आती इस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हुए? किरण खामोश हो जा, मेरी बर्दाश्त जवाब देती जा रही है। हसन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कुछ कर बैठूंगी। इनकी बर्दाश्त जवाब दे रही। चुप कर जा। अम्मी मेरी बात सुन। किरण अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं हुआ, इनको ड्रामे करती है। बकवास बंद करो अपनी। नहीं करूंगी, क्या कर लोगे तुम? किरण बस 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 हसन बस बस कर। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। इस कदर बदतमीज, किस कदर लंबी जबान होगी इस लड़की की। इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ मेरे बेटे को घर से निकालकर अब मेरी भी जान लेना चाह रही है। ये यही चाह रही है कि मैं तुम्हारे बाप के पास पहुंच जाऊं। प्लीज ऐसी बातें मत करें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अरे अल्लाह तो बहुत अजीम है, रहीम है, मगर इस लड़की का दिमाग खराब हो गया, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अब प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दें। अरे क्या छोड़ दे तुम पर? तुम्हारे बस की नहीं रही है। तुम्हारे भाई ने क्या कहा था, याद है तुम्हें? जी मुझे याद है, मगर कुछ नहीं, ये लड़की अब कुछ नहीं समझने वाली। क्यों नहीं समझेगी? समझना होगा इसे। कब तक इस तरह करती रहेगी ये? अम्मी मैं संभाल लूंगा ना, प्लीज बस करें। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा। मैं आपको बता रही, छोड़े मेरा हाथ, छोड़े। इधर हाथ छोड़ दे प्लीज, कर दे, बस करें। मैं आपको बता रही हूँ ये हसन मुझे धोखा दे रहा है। ये ना जोया को इस घर में लाना चाहता है। आपको नहीं कुछ पता, मुझे सब पता है। चुप कर जाओ। अब बैठो इधर, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया?
अरे तुम्हारी औलाद क्या छिनी, तुम तो अपने होशो हवासी खो बैठी, पागल हो गई हो क्या? आपको कुछ नहीं पता। तुम तो अपनी सुध-बुध खो चुकी हो। मैं हसन को अब से नहीं जानती हूँ, मेरे सामने का बच्चा है। अरे इतने से इतना हुआ है मेरे सामने, वो झूठ नहीं बोल रहा, मालूम है मुझे, सच कह रहा है वो। आपको बहुत पता है ना उसका। अरे ये बात जो है ना, मैं अपने जिंदगी के तजर्बे की बुनियाद पर कर रही हूँ। ये जो कमाल है ना, यही मक्कार और चालाक आदमी है। अरे हसन वहां पर फजीला की रिपोर्ट्स लेने ही गया होगा और मिल गया उसे वहां पर ये कमाल। तो उसने सोचा होगा कि पैसे भी निकलवा लूं और आग भी लगा दूं। और तुम यहाँ खुद ब खुद जल रही हो और उस बेचारे हसन को भी जला रही हो। ऐसा नहीं है अम्मी। अरे मान लो किरण, ऐसा ही है। अगर ये हसन इतना मासूम और सीधा ना होता ना, तो क्या कभी तुमसे शादी करता? हाँ? अरे बोलो, मैं क्या कह रही हूँ, करता तुमसे शादी? आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं, और मेरी बात चुपचाप सुन लो तुम। क्या वो जोया को इस तरह से छोड़ता? कभी नहीं छोड़ता। और करता वो तुमसे शादी? कभी नहीं करता। अरे वो मासूम है, सीधा है, उसकी कदर करो। और ये मुमानी, ये क्या करती फिर रही है? बस अब ये एक ही कांटा निकालना बाकी रह गया है। तो कैसे निकालेंगे हम ये कांटा? हो सकता है ये कांटा खुद ब खुद ही निकल जाए, या फिर मेरा अल्लाह कोई सबील पैदा कर दे। लेकिन एक बात सुनो, अब तुम्हें हसन को ना अपने शीशे में उतारना होगा। फिर ये आखिरी कांटे के निकलने तक इंतजार करो। फिर ये घर और ये सब कुछ तुम्हारी मिल्कियत होगा। ऐश करोगी तुम आराम सुकून से, बस जब तक थोड़ा सब्र कर लो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मुमानी को किसी ना किसी तरीके से जरूर निकालना यहाँ से, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। खा क्यों नहीं रही हो? आज फिर वो नाश्ता किए बगैर ही चला गया। तो कोई बात नहीं, ऑफिस में जाके खा लेगा, परेशान मत हो। ये हसन नाश्ता के बगैर ही चला गया? गाड़ी की आवाज आई थी अभी। अभी सुबह सुबह इनको भी जवाब दूंगा, मुझसे बहस नहीं होती। चले अम्मी। अरे हम चल, चाय तो उठा ले। अच्छा अच्छा चलो। क्या हो गया मुझे? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, लगता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तुम आ जाओ बेटा, मेरी तबीयत सही नहीं हो रही। लेकिन अम्मी आपके पास अभी वहां पे कोई नहीं है क्या? अरे तुम उनको छोड़ो, कोई नहीं है, तुम आ जाओ मेरा बच्चा। जी मैं अभी आता हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं आ रहा हूँ।
गया आपको? अचानक इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई है? अच्छा वो मत सोचो, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो लड़की मार डालेगी मुझे। अम्मी कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ। तुम्हें नहीं पता उसने कल कितनी बदतमीजी की। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैंने नहीं रहना यहाँ। अच्छा परेशान मत चलो यहाँ हो, आप परेशान मत हो, चले मेरे साथ। हाँ, अभी इसी वक्त मैं आपको लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। चले चले अम्मी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? आपका कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे सवाल करने का। ये मेरा घर है, जो जी में आएगा वो मैं करूंगा। अरे मगर फजीला कहाँ जा रही है? आपको दिख नहीं रहा इनकी तबीयत खराब है? हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं इनको, और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ। आप लोगों ने मेरी माँ का जीना हराम कर दिया इस घर में। देखो, तुम्हारा जो जी में आए वो तुम करो, तुम्हारी मर्जी और अपनी जिम्मेदारी पे करना। मगर एक बात बता दूं मैं तुम्हें, अगर हसन को पता चला ना तो बहुत नाराज होगा वो। हसन के अलावा एक और भी बेटा है, और अभी तो मैं सिर्फ अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद हसन भी ये घर छोड़ के जाएगा और देखेंगे आप। और हाँ, आप लोग इस लायक नहीं कि आप लोगों के साथ इस घर में कोई रहे। मंसूर! अब बस चलो चलो, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जरा। एक मिनट, चलो आया फिर से। चली गई? हमेशा हमेशा के लिए। कैसे हो हसन? अम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारी अम्मी कहाँ है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं उनसे पूछने की। जब भी कोई सवाल करो हर बात को दूसरा रंग दे देती हैं। पता नहीं क्या बैर है उनको मुझसे। किरण, ये मेरा जवाब नहीं है। और मैंने भी तो तुमसे सवाल किया था, तुमने जवाब दिया उसका? बहस मत करो यार, मैंने पूछा है अम्मी कहाँ है। हसन अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और एज यूजुअल उस घर में उनको पूछने वाला कोई नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की, और फिर मैं गया उनको पिक करके हॉस्पिटल लेके गया। और अब वो मेरे साथ ही है, लेकिन वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। अगर आपके पास टाइम हो तो उनसे आके मिल लो।